अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस समय मौसम जिस प्रकार से हो रहा है, यह मेंथा की फसल में कुछ विशेष रोगों के लिए अनुकूल है, जिनमें सबसे पहला रोग है रतुआ। इस प्रकार के रोग में पत्तियों पर पीले व संतरी रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि पाउडर के जैसे होते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं, पत्ती की निचली सतह पर ये धब्बे पाए जाते हैं। इनसे पत्ती मुरझा जाती है, पीली हो जाती है, वह गिरने लगती है। दूसरा जो रोग है वह है वर्टिसिलियम विल्ट। वर्टिसिलियम एक फफूंद है, इसके द्वारा उकठा रोग उत्पन्न होता है। दे देते हैं, ऊपर की पत्तियां हंसिए के आकार में मुड़ जाती हैं। वह शुरुआती लक्षणों में पत्तियों का रंग पीला अथवा लाल व धीरे धीरे मृत हो जाता है। पत्तियां परिपक्व होने से पहले ही पौधों से गिरने लगती हैं और पौधे बौने भी रह जाते हैं। इस प्रकार के पौधे की जड़ को उखाड़कर जड़ को यदि फाड़ा जाए तो इसके बीच का भाग काले रंग का हो जाता है। वर्तमान में यह समस्या अधिक देखी जा रही है। च्योर्निल आसिता। इस रोग में ऊपरी व निचली सतह पर पत्तियों की सफेद धब्बे पाउडर के जैसे हो जाते हैं। इसके प्रभाव से प्रकाश संश्लेषण घट जाता है, पत्तियां पीली हो जाती हैं, वह समय से पहले ही गिरने लगती हैं। अगला रोग है तने का काला सड़न। मेंथा के पौधे को उखाड़ने पर इसके तने व जड़ के पास के क्षेत्र में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और उन गांठों के पास से यह तना काला रंग का होकर सड़ने लगता है, जिससे कि पौधे को पोषक तत्व व जल की आपूर्ति नहीं होती, वह पौधा मर जाता है। किसान भाइयों, इन रोगों से बचने का उपाय इस प्रकार है। खेत में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जल भराव न होने दें, क्योंकि जल के भरने से नमी अधिक हो जाती है, जो कि रोगों को बढ़ाने में लाभकारी होती है। नत्रजन उर्वरक, नाइट्रोजन के रूप में दिए जाने वाले उर्वरक का सीमित प्रयोग करें, अधिक मात्रा का प्रयोग न करें। पोटाश की मात्रा संतुलित रखें। पोटाश की उपलब्धता से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खरपतवार इत्यादि खेत में ना होने दें। खेत की मेड़ों पर भी खरपतवार नाशक उपाय अपनाएं। किसान भाई, मेंथा की पंक्तियों के बीच, कतारों के बीच पर्याप्त दूरी रखें। हवा का आवागमन अच्छा हो और जल भराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। रोगी पौधे अथवा भाग को खेत में यूं ही जहां तहां ना फेंकें। इन्हें खेत से अलग करने के बाद मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें अथवा जला दें। कार्बेंडाजिम 50% WP नामक फफूंदीनाशक की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी तथा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दवा की 6 ग्राम मात्रा प्रति 60 से 80 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद का प्रयोग वर्टिसिलियम विल्ट अर्थात उकठा व अन्य रोगों में जो जमीन से होते हैं लाभदायक है। 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 1 एकड़ खेत में प्रयोग किया जा सकता है। लगी हुई फसल में 1 किलो ट्राइकोडर्मा को पानी में घोलकर सिंचाई पानी के साथ प्रयोग करने से लाभ होता है। किसान भाई ध्यान दें, जिन खेतों में रोग की भयंकर समस्या है, वे अगले वर्ष रोपाई से पूर्व खेत की अंतिम जुताई के समय 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से 60 से 70 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर 1 हफ्ता संवर्धित कर जुताई में प्रयोग करें। इससे नुकसान पहुंचाने वाली फफूंदियों का नियंत्रण किया जा सकता है। धन्यवाद।